हम सभी को, आप सभी को सच्ची समझ पता लग जाए तो हम बिना दवाइयों के निरोग रह सकते हैं। सच्ची समझ किसके बारे में? शरीर के बारे में। अब एक प्रश्न यहाँ आता है कि शरीर तो मैं हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर की चर्चा क्यों की जा रही है यहाँ? क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, अखंड हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, चैतन्य हूँ। ये सारे विशेषण है मेरे लिए। तो यहाँ शरीर की चर्चा क्यों किया? शरीर से हमें क्या लेना देना? शरीर जैसा रहे कैसा रहे। देखो, सिद्धांत तो ऐसा ही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन भूमिका अनुसार हमें चरणान योग का उपयोग करना परम आवश्यक है। जिन धर्म में चारों अनुयोग वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, यदि उसको समझाया जाए तो। नहीं था वो क्रियाकांड में तो कोई दम नहीं है, क्रिया का तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ लाभ नहीं होता है। जी मरे समय साथी में लिखा हुआ है, जी मरे नहीं मरे, उससे तो कुछ होना नहीं है। जब उसकी आयु कर्म पूरी होगी तब मरेगा। मैं तो उसको मारने वाला नहीं हूँ। भाई, ये बात जो है सिद्धांत है, अपनी जगह सत्य है। लेकिन जब चरणानुग का स्वाध्याय करते हैं तो वहाँ क्या आता है कि भाई, यदि हम उसके शरीर को जीव नहीं मानेंगे तो उसको मारने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ेगी। चीटी जा रही है, अब वो नहीं था, वो जीव तो इसके अंदर आई, तो शरीर है, अब तो इसको मार दो। तो कौन सी हिंसा हुई है? संकल्प की हिंसा। चलिए, अब ये बात थोड़ा यहाँ छोड़ करके अब आगे बढ़ते हैं कि शरीर हमारा पड़ोसी है और उस पड़ोसी का ख्याल रखना अपना कर्तव्य है। देखो, यदि आपके बगल के मकान में कोई रहता है और उसके यहाँ कोई दुर्घटना आज होती है, तो उस माहौल में आप क्या स्वाध्याय कर पाएंगे? या उनके घर में बैंड बाजे बज रहे हैं, उत्सव मन रहा है, उस समय आप क्या स्वाध्याय कर पाएंगे? दोनों स्थिति में स्वाध्याय निश्चित तौर पे नहीं होगा, तो होगा भी भूमिका अनुसार तो नहीं हो पाएगा जिस भूमिका में हमें। और यदि हम उस समय भी यदि अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मान लें तो स्वाध्याय हो गया। अब देखो, जिनवाणी तो ऐसी है, साधुवाद है, अनेकांत है। इसकी अपेक्षा से ये अपेक्षा से ये। चलिए, तो अब हम जो है शरीर की अपेक्षा से आपको चर्चा करेंगे। और उससे हमारे जो अवक्ष भोजन से, अवक्ष खाने से, अवक्ष परिणामों से जो हमारे कर्मों का बंध होता है, वो बंध हम आसानी से रोक सकते हैं। तो वो सीधा सा सिद्धांत है। तो आप सभी लोग स्वाध्यायी हो, आप जानते हो कि यदि हमारे असाता कर्म का बंध होगा और जब वो उदय में आएंगे, तब हमको जो है किसी न किसी तरह की शारीरिक मानसिक व्याधि हुए बिना नहीं रहेगी। और उस व्याधि के, जब हम उस व्याधि को यदि ईमानदारी से हम देखें और उसमें से हम निरपेक्ष हो जाए, यानी हमें उस शरीर से भी अपेक्षा न रहे, तो निश्चित तौर पर हमें आगे का बंद नहीं होगा। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है। जब जरा सा भी फीवर आ जाता है, जरा सा भी सर्दी लगने लगती है, तो मंदिर जाना भी छोड़ देते हैं। मैं शरीर परीक्षा से यहाँ या दूसरे शब्दों में क्या व्यवहार की चर्चा कर रहा हूँ, परमार्थ की चर्चा अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस शरीर को ऐसा निरोग रखें कि जिससे कि हमें असाता कर्म का बंध नहीं हो। और यही मात्र एक जैनोपैथी है। क्योंकि असाता कर्म जब उदय में आएगा तो हमें दोबारा से फिर बीमार होना पड़ेगा। इसके लिए यदि हम, तो दवाई खाने की तो बात अलग है। यदि हमें अभी खांसी जुकाम बुखार होता है और दिमाग में आती है कि हमें उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी जो कि अवक्ष दवाइयां बेचता है, जो कि मांस मदिरा भी सेवन करता है, और जो विद्या दृष्टि तो है ही है, वो कोई बात ही नहीं है। तो वहाँ हमको असाता कर्म का बंद होता है। या अवक्ष दवाई खाने का मन हो जाता है, चलो डॉक्टर को नहीं जाते, वो सिर दर्द हो रहा है तो क्या बोलते हैं, सेरोडोन बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हो, दवाइयों के नाम बहुत सारे घातक लगे आपसे। तो वो खाने का भी ये विचार आता है तो हमें साता कर्म बनेगा। और जब साता कर्म बनेगा तो जब उदय में आएगा, वो एक अंतर मुहूर्त बाद भी उदय में आ सकता है। जितनी उसकी जो है क्या शब्द बोलते हैं, बनेगी, जितनी अवधि बनेगी, जब उदय में आएगा तो हम पुनः बीमार होंगे, पुनः वो ऐसा साइकिल हमारा लगातार चलता है। लेकिन वही हम
सबसे सर्वोत्तम तरीका तो ये है, इससे अच्छा तरीका कोई है नहीं। जो व्याधि आई है उसको सहजता से, सरलता से सहन करें। जो दर्द शरीर में हो रहा है वो आप भेद विज्ञान करें कि ये मेरे शरीर में है, मुझ में नहीं है। ऐसे शांत परिणाम रखोगे तो थोड़ी देर में आपको साता का उदय आएगा, तो वो बीमारी धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। और नहीं तो फिर दवाइयाँ खाएंगे, अब दवाई सेवन करेंगे, साता क्रम का बंद होगा, साता का उदय आएगा, तो फिर हम बीमार होंगे। तो ये सीधी सी बात है कि वो बीमारी हमको जो है बार बार परेशान करेगी, और असाता 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 इसी संसार में रुलते रहेंगे, गारंटी से इस बात की। तो अब करें क्या, बात ही आती है। तो देखो, जेनोपैथी की जहाँ तक बात है, नेचुरोपैथी जेनोपैथी एक पर्यायवाची ही शब्द मान के चलो, तो वहाँ तो हमें जो है क्षमता धारण करके और उसको सहन करो। जिस तरह के दृष्टान देने की जरूरत नहीं है, मुनि राजों में हमारे लिए बहुत सौ ने परिचय और जो है उत्सर्ग सहन किए हैं। तो मेरा अब यहाँ, अब मैं मूल विषय पे आता हूँ, ये पूरी भूमिका बनी। अब सहन करने की शक्ति नहीं है, तब क्या लेते था पंचकोश, साहब चौथा काल था, यशोधर मुनिराज थे तो चौथा काल था, ठीक है ना। या और भी सुकुमार मुनिनाथ थे, उसमें चौथा काल था। अब तो पंचम काल चल रहा है, इसलिए यार सहन शक्ति उतनी है नहीं, शरीर ठीक है, वो घटी है सहन शक्ति। लेकिन हम फिर भी उन आवश्यक दवाइयों को न खा करके पहले से हम तैयारी करके कि हमको साता क्रम का उदय आए तो सावधानी आसानी से निकल जाए, हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो कि हम ठीक हो जाएंगे, और ये तैयारी हमको पहले से करनी पड़ेगी। जैसे कि रतनकंद साहब में लिखा हुआ है, दो कोटेशन देंगे आपको, स्वाध्याय सभी को। एक तो ये लिखा है 146 पेज पर, शरीर के 100 टुकड़े हो जाएं लेकिन इन अतारों की दवाइयां खाना योग्य नहीं है, सदा सुख से लिखा है। अतार यानी उस समय उनके जमाने में, आज से लगभग 200-250 साल पहले, सदा सुख समय में ये पशुओं के अवयवों से, पक्षियों के अवयवों से तेल, आज कई एक तरह के सीरप आज की सब्जी में क्या है, उस समय आसप अगर बनाते थे वो, जिसमें अनंत जीव राशियों की हिंसा होती थी, और उनको कहते थे अतारों की दवाई। कोई काम आज जो हमारे एलोपैथी ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के कर दिया है, और बड़ी बड़ी पैकिंग के साथ में, और उसमें बहुत सारे उल्टे सीधे केमिकल मिला के, जिससे कि बीमारियां बढ़े, और पूरी पब्लिक उनके चंगुल में आ ही गई है। आएगी क्या, आ चुकी है वो। देखिए, आज जो है एक परिवार का बजट, पूरी जिंदगी का दवाइयों का खर्चा लगभग 60-70 लाख रुपए से लेकर के करोड़, 1.5 करोड़, और ज्यादा पैसे वाला 2-4 करोड़ का रहता है। मीडियम क्लास के लोग जहाँ बैठे हुए हैं उनका तो 50-60 लाख तो हो ही जाता है। यदि हम नेचुरोपैथी को अपना लें, जेनोपैथी को अपना लें, तो मैं गारंटी लेता हूँ वो खर्चा आपका आज ही बन जाएगा, आप लखपति आज ही हो गए, 50 लाख के मालिक आज हो गए। लेकिन मैं सिर्फ बताने वाला हूँ, और बताने वाला भी इसलिए हूँ कि मैंने अपने जीवन पर उसको उतारा है। आज मुझे 24 साल हो गए हैं, मैंने आज कोई एलोपैथी या आयुर्वेद कोई ऐसी दवाई नहीं दी जिसमें से हिंसक जीव जंतुओं का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब तो नहीं साहब, वो मेरे तो पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, और अब मैं बिना एलोपैथी दवाई, दर्दनाशक दवाई दिए बिना तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा, कल मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा, और इसमें एयर लॉस हो जाएगा, बहुत सारी बातें एकदम दिमाग में घूमती हैं, और जा करके इंजेक्शन आदि और दवाइयों का सेवन कर। वास्तव में नेचुरोपैथी है वो कारण पर जाती है कि हमको दर्द हुआ क्यों, पेट में दर्द, यानी ऐसी लगा लेना सभी बीमारियों में कि पेट में दर्द हमको हुआ क्यों। जब तक आप कारण नहीं मालूम पड़ेगा तो वो कार्य भी आपका सुव्यवस्थित नहीं होगा। तो आज हमने जो है ये हलवा ज्यादा खा लिया था, या पूड़ियाँ ज्यादा खा ली थी, या रखा हुआ भोजन कर लिया था, या फूड पॉइजनिंग हुई है आदि आदि, तो वो आपको देखना पड़ेगा अपने ऊपर। और उससे बचने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो गलती आज की है वो गलती कल से न करें। अब जब तक हमें वो गलती नहीं मालूम होगी तो हम उससे बचेंगे कैसे। तो पहले तो हम आज के इस आधुनिक जीवन में कौन कौन सी गलतियां करते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उन गलतियों के साथ में उनका विकल्प रूप, यानी उनका जो है कैसे हमसे गलती दूर होगी, तो उस गलती की अभी आपको हम जानकारी देंगे। इस तरह से ये अभी आज ये क्रम चलेगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों की सहज सहज और सरल भाषा में आपकी समझ में ये बात आ जाए। आप ठीक है।
तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम करेंगे खान पान की। आज हम देखते हैं कि हमारे जो त्यागी व्यक्ति हैं वो बाजार का कुछ नहीं खाते हैं बिल्कुल। ठीक है। और कोई अभक्ष भी नहीं खाते हैं। ठीक। लेकिन फिर भी बीमार क्यों होते हैं? उसके मूल में एक कारण है, वो उसको बोलते हैं अनिष्ट कारक अभक्ष। आया समझ में? अनिष्ट कारक अभक्ष मूल कारण तो ये है। और उसके फिर दूसरे कारण है ओवर ईटिंग, अधिक भोजन, ओवर ईटिंग। और दूसरा है वो बेमेल भोजन। जो वृद्ध भोजन, जो दो वस्तुएं जिनके गुणधर्म वृद्ध हैं, उनको हम एक साथ लेंगे तो उनको बोलते हैं बेमेल भोजन। और ओवर ईटिंग मेन कारण है इसका। तो उससे पहले ही है हमारा अनिष्ट कारक अभक्ष। जैसे मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो अठपैरा घी, यानी 8 पैर के अंदर गाय का, वो भी भैंस का नहीं, वो भी यदि खाता है तो वो उस व्यक्ति के लिए वो अभक्ष का सेवन हुआ। यानी कौन सा? अनिष्ट कारक अभक्ष। आपके लिए वो अनिष्ट कारक है। इसी तरह से अन्य पदार्थों में एक दृष्टांत भी आप लगा लेना कि जहां जिस चीज की हमको अनिष्ट कारक लग रहे हैं या उनसे हमें अनिष्ट होने की संभावना होती है तो उनका सेवन पहले बंद कर देना चाहिए। पहला नियम ये है। दूसरा है ओवर ईटिंग। ये थोड़ा लंबा चलेगा। अधिक भोजन। देखिए, हमारा पेट जो है वो नगर पालिका का कचड़े का डब्बा नहीं है। उसमें जो है कितना भी डालते जाओ, भर जाएगा तो ओवर फैलने लगेगा। तो उसको मेहरबानी करके अपने पेट को कचड़े का डब्बा नहीं बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको, खासकर हमारी जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, कोई सामान शाम को बच गया तो उसको बाहर फ्रेंचों को न देते हुए खा लो उसे। अरे भाई, उसको कचरे का डब्बा क्यों बना रहे हो? कचरा कचरे में जाने दो। बच गया है तो उसको लोभ मत करिए। लोभ कसाई के में जाकर के और उसको अधिक भोजन कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। तो भोजन कितना करना चाहिए, अब उसका पैमाना भी मालूम होनी चाहिए हमको। तो भोजन हमें जितना भी हमारी क्षमता है पेट की, उसमें आधा भोजन करना चाहिए। उसमें दाल, रोटी, चावल, सब्जी आदि सभी जो है मिला करके आधा भोजन करना चाहिए। और 1/4 पानी के लिए छोड़ देना चाहिए, 1/4 जो है हवा के लिए। तो इसको अपन शरणान योग की भाषा में ऊनोदर बोलते हैं। ऊनोदर इसी का नाम है और यही जैनोपैथी है। यदि हमेशा हम ऊनोदर करेंगे तो हमें इस तरह की कोई बीमारी होने की संभावना ही नहीं रहेगी। कारण कि हमारी गिद्धता कम होगी। जो गिद्धता कम होने से, यानी जीव का जो स्वाद का जो लालच है, उसकी गिद्धता कम होगी। उससे हमें असाता कर्म का बंध नहीं होगा। जो पूर्व के असाता कर्म बंधे हुए हैं वो उदय में आएंगे। तो वो यदि हमारा वहां उपयोग नहीं जाएगा और हम उसको जो है बीमारी को बीमारी मान करके, शरीर को अलग मान करके और सरलता से, सहजता से अगर उसको हम सहन कर लेंगे तो फिर आगे नहीं बनेगा तो आगे नहीं आएगा। पूर्व का निकल जाएगा हमसे, नहीं यही तो जरा करनी है मैं, और क्या है। तो एक तो ये पॉइंट ओवर ईटिंग का इसलिए। दूसरा ओवर ईटिंग क्या होती है, यानी अधिक भोजन करना। स्वाद। हम अपनी जीव को कंट्रोल में नहीं रख सकते, नहीं रख पाते। रख सकते तो हैं लेकिन नहीं रख पाते। कोई स्वादिष्ट भोजन बना तो खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। स्वादिष्ट से मतलब यह है कि जो उस व्यक्ति को पसंद है। ऐसा नहीं है कि हर भोजन स्वादिष्ट उसको लगे। जिसका जिसको पसंद है वो भोजन बनता है तो वो जो है ओवर ईटिंग कर जाता है और फिर बाद को परेशान होता है। तीसरा एक कारण और भी है। आज का ये बफे सिस्टम, बुफे बुफे बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, प्लेट लेके घूमते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि करोड़पति भिखारी देखना है तो उसमें जाकर के आप शादियों में देखो, प्लेट लिए घूम रहे हैं। ये देना, वो देना, ये रख देना, वो रख देना। और रोटियां कम बन पा रही हैं तो उसमें जो है एक रोटी के 4 टुकड़े करके 4 लोगों को चौथाई चौथाई दे दी। तो मुझे वो सीन याद आ गया जब हम रोटी लेके कुत्तों को डालने जाते थे
तो 4 कुत्ते आ गए तो 4 टुकड़े करके डाल देते। वो सीन याद आता है हमें जब कभी देखता हूँ कहीं शादियों में इस तरह से। तो ये भी ओवर ईटिंग का कारण है। अब माल खींच लो, अरे ठीक है माल पराया है, लेकिन पेट तो तुम्हारा अपना है, विकास तो करो। है। तो इस तरह की मेंटेलिटी भी बहुत खराब है। और कुछ लोग तो क्या कहें, चर्चा भी करते सुने। तो ये ओवर ईटिंग आप बिल्कुल न करें, उनोदर करें। और उनोदर का जो फल करना लोगों को बताया गया है, वो उपवास से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। कि उनोदर में तो थाली में सामान रखा हुआ है और मैंने अपनी इच्छा का समन किया है। और वो उपवास में तो उसका भोजन का विचार ही नहीं है वहां तो इस पे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। एक तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए, निरोग रहने के लिए परम आवश्यक वस्तु है। अहिंसा का प्रकरण बहुत लंबा है। बस ये है कि हमें किसी भी तरह की संकल्प की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो हमारी भूमिका है। आरंभ भी होगी, रोक नहीं पाएंगे। है। जो उद्योगी होगी उसको भी नहीं रोक पाएंगे, और विरोधी भी होगी। ठीक है। तो इस तरह से हमें हमेशा अपनी जो है संकल्प की हिंसा का हमें हर हालत में त्याग होना चाहिए। क्योंकि अहिंसक बने हम यदि हिंसक रहेंगे तो हम अपनी को जो है कभी भी मोक्ष मार्ग की तो बात छोड़ो, स्वस्थ भी नहीं रह पाए। ये पक्की बात। अब ये और छोटे छोटे पॉइंट हैं कुछ, मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। ये थोड़े कुछ वैज्ञानिक कारण भी है, उनसे लाभ मिला है लोगों को। और मेरी अपनी लाइफ में भी मैंने देखा है कि भोजन के साथ में जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या झूठे मोटे नहीं, आप 2 चम्मच पानी लेकर के कुल्ला कर लीजिए, अंगुली से दांतों को भी साफ कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि भोजन कर रहे हैं बीच बीच में 1 1 गिलास पानी पीते जा रहे हैं, या भोजन कर चुके उसके बाद 2 गिलास पानी डाल लिया। ये आपके पाचन संस्थान को डिस्टर्ब करता है। अब चूंकि मैं यहाँ उसका पूरा सिद्धांत तो नहीं बता पाऊंगा, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा उसका सिद्धांत बताते। तो ये पाचन क्यों गड़बड़ करता है, कर लो इस पर चर्चा, नहीं पॉइंट बहुत सारे रह जाएंगे, टाइम तो अपने पास। अब में क्या है, हम किसी बच्चे से कहते हैं पढ़े लिखे हैं जो मान लो बीए है या जो भी है, इंजीनियर है या कुछ भी है, तो इस तर्क जरूर रखेंगे आपके सामने। इससे क्या हो जाएगा, क्यों होना चाहिए, क्यों जरूर आएगा। हम और आप तो मान लेंगे जनवरी में लगा इसलिए बांध दिए चलो, लेकिन लड़के नहीं मानेंगे। उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, जरूरी है वो। देखिए, हमारे पेट में एक स्टमक नाम का अवयव होता है, जिसको हम कहते हैं, वो क्या नाम है हिंदी में बोलते, स्टमक अंग्रेजी में बोलते हैं। देखो हिंदी का नाम विस्मित हो गया मुझे। जिसमें थैली नमा होता है वो, और हमारा भोजन सीधा आहार नलिका के द्वारा उसके अंदर जाता गैस्ट्रिक है। और गैस्ट्रिक जठर, हाँ जठर बोलते हैं, हिंदी में जठर भी बोलते हैं, और भी शब्द है उसके लिए। अमाशय, अमाशय कह दीजिए, अमाशय। आमाशय भी है, पेट भी बोल देते हैं, और स्टमक भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि जो भोजन आपका गया, जैसे रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, चावल खाई, जो भी अपने वो भी खाया, मतलब तेल भी खाया, और दूध के आइटम भी खा लिया भाई जी, तो वहां जाकर के उसका पाचन होता है। उसका पहले पेस्ट बनता है। तो पेस्ट बनने के लिए पानी उचित मात्रा में उतना ही चाहिए। यदि अधिक पानी होगा तो वो पेस्ट बनने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। और 3 घंटे बाद वो वहां से निकल के वो पेस्ट आंतों में चला जाता है। वहां जब आप कोई प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ेंगे तो वह बताएंगे शोषण कैसे होता है, क्या होता है, बहुत लंबा विषय है, तो शॉर्ट में उसको बता रहा हूँ आपको। तो वहां सिस्टम में से निकल जाता है। यदि मान लो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पहले वो 1 घंटे तक उस पानी को पास करेगा, उसके बाद पेस्ट बनेगा। तो वो जो 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा, उसके बीच में वो भोजन जो है सड़ने लगेगा। क्योंकि जिसका 2.5 घंटे 3 घंटे समय है, वो सड़ने लग जाता है। तो वो सड़ने से गैस बनती है, तो गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू हो जाती है, फिर पाचन गड़बड़ हो जाता है। फिर वो भोजन आधा पका, आधा फला, आधा कच्चा, इस तरह का जो है वो नीचे हाथों में जाता है। तो उनकी शोषण व्यवस्था भी गड़बड़ होती है। उससे हमें सुबह मल बनने में, मल पास होने में सारी प्रक्रियाएं जो है ये लेट होती जाती है। हम सुबह मालूम पड़ा 3 बार जा रहे, 4 बार जा रहे, कितना, सिर्फ इसलिए कि पानी हमने साथ में दे दिया। एक कारण, छोटा सा कारण। तो पानी हमेशा 1 घंटे, भोजन के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। 1 घंटे बाद जब डिमांड आएगी उस समय आपको लेना चाहिए। और पानी पीने के 1 घंटे बाद भोजन शुरू करना चाहिए। दूसरा इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि भोजन हमें धीमे धीमे करना चाहिए, चबा चबा के करना चाहिए। मिनिमम समय भोजन का है 25 मिनट।
इससे पहले भोजन पूर्ण नहीं करना चाहिए, इतना धीमे खाना चाहिए। 25 मिनट में हमारा भोजन पूरा होगा तो ये कम भोजन कर पाएंगे, ज्यादा भोजन नहीं हो पाएगा, हमारा अधिक भोजन नहीं हो पाएगा। तो उसका वैज्ञानिक कारण ये है, WHO की रिपोर्ट पढ़ लेना आप, कि भोजन में पेट में जाने के 20 मिनट के बाद ये दिमाग को सूचना जाती है कि तुम्हारे पेट में कुछ गया है, और नहीं तो आपको लगता है मैं भूखा हूँ खाते चले जा रहे खाते चले, तो ओवर ईटिंग हो गई है, जो कि निषेध है ओवर ईटिंग करना, पेट को ज्यादा भरना। आपको इसका प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। आप जब भी आपको खूब तेज भूख लगे तो पानी आप ले लीजिए 1-1.5 गिलास, और चम्मच से उस पानी को धीमे धीमे 20 मिनट तक पीते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपको 1 घंटे तक भूख करने लगी, क्योंकि उस पानी के पहुंचने से आपके दिमाग को इंटीमेशन पहुंच गया है कि भोजन पहुंच गया है। 1 घंटे में जब पानी पास हो जाएगा फिर आपको दोबारा भूख लगेगी। और यही तरीका सच्चे भूख की पहचानने का है कि सच्ची भूख और झूठी भूख कौन सी होती है। ये 2-3 भोजन संबंधी, ये 2-3 बातें हम यहाँ कही मैंने। अब एक बात है, आजकल बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि दिन भर में कोई कहता 5 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता 6 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कहता 3 लीटर पानी पीना। बहुत सारे डॉक्टर अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी कहता है कि आवश्यकता अनुसार पानी का सेवन करना चाहिए। यदि हमें 3 लीटर की जरूरत है 3 लीटर लो, 4 लीटर की जरूरत है 4 लीटर लो, और जरूरत नहीं है तो नहीं लो। अब उसमें कारण क्या हो जाता है कि जैसे आपने लिक्विड आहार ज्यादा लिया तो पानी कम लगेगा, ठोस आहार ज्यादा लिया तो पानी ज्यादा लगेगा। अब आपने जैसे प्रोटीन की मात्रा जिस भोजन में ज्यादा है वो भोजन लिया तो पानी ज्यादा लगेगा उसको हजम करने के लिए, और जिसमें मिनरल्स एंड विटामिन ज्यादा है उसमें पानी कम लगेगा। इसलिए जब प्यास लगे जब पियो, और अनावश्यक ज्यादा भी नहीं पियो और आलस करके कम भी नहीं पियो। प्यास लगे उसमें अवश्य पीना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो शरीर के वेग होते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। वेग कौन कौन से होते हैं वो आपकी जानकारी बताएं। नंबर 1 भूख, नंबर 2 प्यास, नंबर 3 छींक आना, नंबर 4 स्टूल पास होने का समय आना, नंबर 5 यूरिन जाने को नहीं रोकना चाहिए, नंबर 6 जब भी गैस पास हो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। ये 6-7 वेग हैं शरीर के, उनको रोकने की मनाही की हुई है आयुर्वेद में भी, प्राकृतिक। अब किसी काम में बिजी है और टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है तो काम बंद करके पहले टॉयलेट जाइए, पहले फ्रेश होइए, उसके बाद काम करो। जिन्हीं के नहीं साहब जाएंगे आएंगे जो लगेगा, वो नहीं, रोकने की जरूरत नहीं। ये 6 वेग बताए। भूख लग रही हो जरूर करिए भोजन। अब आप देखो कि रात को भूख लग रही हो तो करना चाहिए क्या? नहीं साहब आपने तो कहा था भूख लगे तो करना चाहिए। भैया जो जैनी होगा उसको रात को भूख लगेगी ही, गारंटी का। नाम का जैनी नहीं, काम का जैनी। नाम के जैनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जैन कुल में पैदा हो गए और हम जैन हो गए वो नहीं। उनको तो कभी भी लग सकती है भूख, लग सकती है प्यास, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। आज के बहुत से जैनी अंडा मांस मटरा देते हैं, क्या के जैनी है, नाम के जैनी। तो जो वाकई में चरणाने का पालन करता होगा उसको रात को भूख लगेगी ही नहीं, गारंटी की बात। और लगे भी भाई दे फिर भी लगे, भेद विज्ञान करो, वहाँ वहाँ भेद विज्ञान करो। मैं तो खाने वाला हूँ ही नहीं, आज तक मैंने कुछ भी खाया नहीं है, मैं तो ध्रुव चेतन स्वभावी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये जो कुछ भूख लग रही है शरीर को मिल रही, शरीर से मुझे क्या करना है, ये किसी काम की नहीं है। और फिर कर लेना विचार, अपनी जनवाणी माता के आश्रय में चले जाना। नरकों में कितने असंख्यात संख्यात असंख्यात वर्षों तक नरकों में रहे और खाने को नहीं मिला, जीवन तो चला है। आज ही देख लो, बहुत से लोग हैं, बहुत से मुनिराज आज भी हैं, तो 2 दिन 10 दिन 5 दिन 15 दिन का उपवास करते भी नहीं करते, उनका जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा। हम एक रात में क्या अकेले मरे जाते हो, मरे तो मर जाए, तो मरता तो ही नहीं है, मैं मरता तो हूँ नहीं। तो शरीर ही छूटेगा छूट जाएगा, कल छूटे आज छूटे, आज छूटे आज छूटे, क्या फर्क पड़ना उसको। और वो भी भैया जब आयु कर्म शेष होगी तो कोई शरीर को अलग करने वाला है ही नहीं संसार। जिस दिन आयु कर्म पूर्ण होगा उस दिन कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। ऐसा विचार हम निरोग रहने में ये हमको सहायक करेगा, इसमें आकुलता नहीं होगी, मानसिक तनाव नहीं होगा। मानसिक तनाव नहीं होगा तो हमारी रोग भी हमसे दूर भागेंगे।
शांत प्रणाम रखेंगे तो ठीक। अब देखिए, मिर्च मसाले जो है कम से कम प्रयोग करना चाहिए। मैं आपसे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में ये दावा करता हूं, जो जीव अधिक मिर्च खाते हों वो जीव जो है 4 दिन तक बगैर मिर्ची का भोजन करें, 5वें दिन वो मिर्ची नहीं खा सकते, क्योंकि 3 दिन के अंदर जो हमारे ये जीवा पर यानी स्वाद ग्रंथियां हैं, यानी इनको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, स्वाद ग्रंथियां वो 3 दिन में बदल जाती हैं, पुरानी चली जाती नहीं आ जाती। ये क्या है? परिणमन है ना, वस्तु का परिणमन। तो क्या हमारी जीव की ग्रंथियों का परिणमन नहीं होता होगा? जब पुद्गल का, हर पुद्गल के परिणमन होता है तो इसका क्यों नहीं होता होगा? सत्य बात है, तो विज्ञान से क्या होता है, यहाँ से कहने की बात। तो यदि हमको अपना चेंज करना तो 3 दिन थोड़ी कठिनाई लगेगी। एक प्रकरण बीच में आ गया है, मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ, याद आ गई है बीच में, फिर इसी पॉइंट फिर आ जाएंगे वापस। चाय आप लोगों में जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, विचार कर लेना, चाय कितने लोग पीते हैं? क्योंकि सभा में हाथ उठवाना ठीक नहीं लगता है, आप विचार कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 3 दिन चाय मत पीजिए, बस बंद कर दीजिए चाय। चाय की जगह आप इलायची, काली मिर्च, तुलसी बीज और जो है सौंफ, सौंठ, मेथी, ये 5-7 चीजें मिला करके इसका काढ़ा उबाल करके गुड़ डाल के आप ले लीजिए। आप 3 दिन बाद आपको चाय की वजह से जो परेशानी होती है वो नहीं होगी। लोग कहते हैं मेरा सिर में दर्द होता है, मेरा हाथ पैर काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, क्योंकि चाय में जो मादक पदार्थ होते हैं ना। आपका जो पेय है वो बहुत ही प्यारा है, मैं यूज करती हूँ उसको। आपकी जो डब्बिया में जो आता है चाय की, मतलब चाय जो नहीं पीते उनका मसाला, वो वाला मसाला वो बहुत ही बढ़िया है। वो और भी जगह है जिनको खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम जिनको होने लगती है, जिनके नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां डली हुई है जो कि नाम बता दें, हमें तो कोई इसमें वो है नहीं, अर्जुन साल पड़ी है, दालचीनी पड़ी है, ये सब चीजें हैं। और उस पर जो डब्बे के ऊपर उसमें कॉम्बिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, जो चाय अपने घर बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाय छोड़िए, आप मुझसे मत मंगाइए, कोई आवश्यक नहीं है, आप तो उसको अपने घर बना लीजिए, और नहीं तो उसका घटक सारे बात पे भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हमें, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनको आलस है, नहीं बना हमें तो पाते, छिंदवाड़ा जो नहीं बना सकते हैं चाहिए। तो वो मुझसे मंगा लें, सीधी सी बात है, उनके लिए मना नहीं है कोई। तो अब चाय आपकी 5 प्रकार से, अवक्ष कितने प्रकार के होते हैं, अवक्ष के कितने प्रकार के अपने रतन प्रकार बताए गए, मैंने नाम संख्या तो दी दी है, नाम बता दो 5 के, कोई बताएगा? क्या बात है, रतन चंद्र द्रवाचार्य का नहीं किया है क्या स्वाध्याय? नशाकारक, अभक्षकारी, शुरू से बोलो, केवल से बोलो तो मजा आता है, अच्छा लगता है। हाँ, अनिष्टकारी, बहु बहु आप याद कर लो, सब लोग, आप सभी लोग याद कर लो। रसघात, बहुघात, नशाकारक, रसघात, बहुत रसघात, अनिष्टकारी, अनुच्छेद और अनिष्टकारक। ठीक है, करीब करीब आई गए, एक आगे पीछे कोई बात नहीं, बहुत रसघात नहीं है, पहले रसघात, फिर बहुघात, उसके बाद अनिष्टकारक, फिर नशाकारक, फिर अनसेध। इस तरह से 5 बने अवश्य पदार्थों को 5 भेद किए गए। चाय 5 तरह की अवश्य है। उन पत्तों के ऊपर जो 2 इंद्री 3 इंद्री जीव बैठे रहते हैं, जो ये लोग मजदूर लोग तोड़ के लाते हैं खेतों में से, उसको इमीडिएट बिजली के ड्रायर में डाल दिए जाते हैं, तो वहीं चिपके चिपके वहीं मर जाती है। तो ये हो गया त्रसघात। क्योंकि पत्ती है तो उसमें बहुघात तो है ही, है ना, तो बहुघात हो गया वो। अनिष्टकारक, क्योंकि उससे आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि कैंसर जैसी बीमारी उससे होने की संभावना रहती है। अनिष्टकारक हो गया। अब है नशाकारक। नशाकारक में उसमें जो क्या नाम है उसका, केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनसे पीने से आदी हो जाते हैं वो, और उसके बिना उनको मजा नहीं आता है और बीमार से लगने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जैसे कि टांगे में उदाहरण दिया गया है, टांगे में एक घोड़ा चलता जा रहा है, अपने आराम चला जा रहा है, अब उसको एक दो चावट मारे साइस ने तो एकदम तेजी से चला और फिर अपनी रफ्तार पे आ जाता है। तो ऐसे ही ये चाय जब आप पीते हैं तो उसमें जो नशाकारक पदार्थ हैं
क्या नाम है उनका, एक मिनट बता ही देता हूँ, मजा नहीं आएगा नाम नहीं बताना। कैफीन, कैफीन नशा कारक पदार्थ। टैनिन होगा उसमें। कैनन वो अलग है, वो नशा कारक नहीं है। कैफीन मेनली कैफीन जो अफीम में होती है कैफीन, जी। वही है एक तो। यूरिक एसिड भी इसमें होता है, टैनिक एसिड भी होता है, और दूसरा होता है वो टेनन टेनन एसिड, टेनन एसिड, ये सब नशा कारक होता है। मेन इसमें कैफीन जो होता है वो नशा करता है। टैनिक एसिड से तो आपकी नसें जो है टाइट हो जाती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो इससे वो वहां से ब्लड पास होने में जरा सी मुड़ गई तो ब्लड रुक जाता है, तब होने लगता है फिर वहाँ। तो घुटनों का दर्द क्या यही है, तो घुटनों का दर्द और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पांचों प्रकार का अवक्ष है। अब आप विचार कर लेना, हम स्वाध्यायी हैं, जिन धर्म को मानते हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, लेकिन वो किस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं चाय के बिना तुम्हारी नहीं चलेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा कहने में थोड़ा झिझक भी लग रही है, उसको कहे बिना रह ही नहीं सकता हूँ, कि यदि आप लोग कोई भी, मैं आत्मा हूँ, खान पीन से कुछ नहीं होता है, और मैं तो समय सार पढ़ने वाला हूँ, समैया हूँ, और ये टर्मिनल युग तो कुछ है ही नहीं, ऐसे विचार करके आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो उनका भी मोक्ष मार्ग सदेगा नहीं। तो श्रद्धान तो होगा, पक्की बात है, तो दिव्यान योग के अभ्यास से ही होगा, लेकिन आप समय सार का आपने अध्ययन किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, अध्ययन तो सबने अच्छा लगता है, स्वाध्याय किया होगा, तो उसमें भी कई एक जगह कर्णान योग का भी प्रकरण आए हैं, और आचार्य देव ने वो भी लिखे हैं, तो उनको भी व्यर्थ नहीं है वो भी। इसलिए ये चारों अनुयोग का तालमेल करके अपने जीवन को साथ के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ये अनुयोग काम का नहीं, ये काम का, ये ऐसा ऐसा विचार है, उन विचारों को छोड़ देना भैया, ये घातक है। जितना दिव्यान योग है उतने कर्णान योग भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे नशाकारक वस्तु यदि कोई आप लोगों में, आपके परिवार में, घर में, रिश्तेदार में करते हों, उनको जो है चाय है, कॉफी है, और फिर और तो बहुत ऊंची श्रेणी में चले जाते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ कम लोग पहुंच पाते उस श्रेणी तक, तो खासकर जैन समाज के लोग कम पहुंच पाते, शायद ही कोई पहुंचे, राजा भांग आदमी। तो इसलिए जो आपको छोड़ देना चाहिए। और अब जो है ये अगला पॉइंट है हमारा, एक मुख्य भोजन से और दूसरे मुख्य भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। ये तो शरीर एक मशीन है, मशीन का ही रूप है किया है। आप लोगों ने घरेलू चक्की भी देखी होंगी, बाजार की चक्की से ज्यादा उत्पाद वाली चक्की देखी होंगी। यदि आप निरंतर उसमें गेहूं गल्ला जो भी चीज है डालते जाओगे, हाथ की चक्की होगी तब भी वो भी रुक जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी, लगातार आप उसमें गल्ला खींचते रहे। इसलिए जो है भोजन को लगातार करते नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने देखा है लोगों, खासकर आदमियों में भी पाए गए हैं, महिलाओं में ज्यादा है। इधर से निकले, वो डाइनिंग टेबल पे रखा तो मुंह में डाल दिया, उधर से निकले फिर इधर से उधर डाल दिया, और थोड़ी देर में भोजन भी कर लिया, फिर आगे के ये कर लिया, वो चूस लिया, ये कर लिया। इस तरह से जो लोग करते हैं, वो क्या है कि जो पाचन में जो समय लगता है, प्रोटीन को पाचन में मैक्सिमम 6 घंटे चाहिए। इसलिए भोजन के कितने घंटे बाद दूध पीना चाहिए शाम को? दूध तो उनको पीना चाहिए बच्चों को अपनी माँ का मात्र। पहले तो दूध का प्रकरण छोड़ दिया, लंबा प्रकरण है ये, टाइम भी तो क्या हो गया, अरे 4:30 हो गए, चलो 15-20 मिनट लेते हैं, दूध का प्रकरण पूरा हो जाएगा 15 मिनट। दूध के बारे में बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं कि दूध हमारे लिए बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी है। मैं ये कहता हूँ दूध आज के समय में अनिष्टकारी है। एक तो आपको शुद्ध दूध मिलता नहीं, मर्यादा का दूध मिलता नहीं। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कि सामने दुलवा के भी ला पाए, और 48 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर उसको गर्म भी करवा लें। ऐसे अवश्य दूध पी करके कौन आदमी स्वस्थ रह सकता है? आप अपने गलीबान में झांक लेना, देख लेना। फिर
उस गाय भैंस का क्या कृत्रिम गर्भाधान किया गया है कि नहीं किया गया, आपको मालूम है क्या? एक गाय का 16 महीने और भैंस का 18 महीने का साइकिल होता है। 18 महीने बाद वो प्रेग्नेंट होती है, नेचुरल प्रेग्नेंट होती है वो। लेकिन हम अपने लालच बस उस गाँव में भी यही हो गया है, 9 महीने 10 महीने के बाद उसको कृत्रिम गर्भाधान करा देते, तो 11 साढ़े 11 महीने तक वो दूध देती है, तो 2-3 महीने बाद तो उसको बच्चा हो जाता है, तो उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है उसको, विचार करो। उनके बच्चों को मार दिया जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कहानी बहुत लंबी है। इसका दोष किसके ऊपर है? दूध पीने वालों के ऊपर है कि नहीं? उस गाय भैंस को दूध बंद होने के बाद कच्ची खाने भेज दिया जाता है, समय से पहले उसको मार दिया जाता है। इसका दोष किसके ऊपर? तो गाय भैंस पाली क्यों जाती है? उसके दूध के लिए, तो दूध के लिए पाई जाती है, दूध पीने वालों के दोष आएगा कि नहीं आएगा? भले ही पैसा दे के दिया, हमारा नहीं है, ये तो सब बातें हैं, आप लगा लेना। कृत्य, कार्य और अनुमोदना, तीनों का एक ही दोष लगता है, एक ही भाव होता है, चाहे पाप में करो चाहे पुण्य में करो। कृत्य यानी करना, करवाना, उसकी अनुमोदना करना, चलो अच्छा हो गया, दूध आगे बढ़िया, अच्छा हो गया। हम दूध लेने भी नहीं गए, हमने दूध गर्म भी नहीं किया, लेकिन हमने उसको पी लिया, अरे साहब बहुत मजा, आपको पूरा पाप लग गया। ठीक है, दूध के बारे में। और दूध के बारे में, मिलावट के बारे में क्या कहें, रोजाना अखबार में आ रही है, कितनी मिलावट हो रही है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। लेकिन हम ये अहिंसा के पुजारी दूध को पीना बंद नहीं कर सकते। आप दूध पीजिए, आयुर्वेद में उसका नियम है, गारंटी से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई आपको दोष भी नहीं लगेगा। आप गाय अपने आप पालिए, उसके बछड़े को पूरा उसको बढ़िया शुद्ध भोजन दीजिए, कोई केमिकल कुछ नहीं, समय पर कोई कृत्रिम गर्भाधान नहीं होना चाहिए। उसके बछड़े को उसकी जितनी आवश्यकता उतना दूध दीजिए, उसके बाद आपने सेवा किया उसकी, तो जो दूध बचा है उसे आप ले लीजिए। और वो दूध आयुर्वेद के अनुसार तो यानी इमीडिएट, कितना 2.5 पाव यानी लगभग 400 ml दूध, आप उसको घूट घूट करके धीरे धीरे बिना उसे कुछ डाले और थन से निकलने के 10 बार ठंडा नहीं होना चाहिए, उसी समय पी लेना चाहिए, और ऐसे ही शाम को पी लेना चाहिए। फिर 24 घंटे आपको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर्याप्त भोजन, सारे मिनरल, सारे विटामिन, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। सुबह उठ के पानी गुनगुना पीते हैं, सुबह उठ के नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। सुबह उठ करके उसको अपन आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं ऊषापान, यानी सूर्योदय के बाद आप 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना पानी भी पी सकते हो, उसमें गुनगुना इतना होना चाहिए कि हमारे शरीर से ज्यादा टेम्परेचर न हो उसका जी, और ठंडा भी इतना होना चाहिए कि हमारे शरीर से ज्यादा कम टेम्परेचर न हो। ये नहीं फ्रीज का निकाल के पीकर सवेरे खड़े खड़े आराम, वो नुकसान कर जाए। तो उसमें आपको 1 नींबू का भी प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए। अब चाहिए वाली बात अभी याद नहीं पाएंगे क्या क्या करना चाहिए, तो बात आगे आने वाली। 1 नींबू उसमें आप निचोड़िए, न शक्कर डालिए, न नमक डालिए, न कोई मसाला डालिए, कुछ नहीं डालिए, और उसको बैठ करके धीमे धीमे 1 गिलास पानी को पीने के लिए मिनिमम 8 से 10 मिनट चाहिए, चम्मच से धीरे धीरे पीजिए, घूट घूट पीजिए, एकदम खड़े खड़े और खड़े हो गए और ऊपर से ऐसे डाल दिया, कभी नहीं करो ये काम जी। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रहने के लिए हैं। आपके पास बीमारी फटक के नहीं आएगी भी, आप इतनी तीव्रता नहीं होगी उसमें जो कि आप परेशान होगा। सुबह नींबू डाल के पानी पीना चाहिए क्या? नहीं, पेट साफ नहीं होता इसलिए सुबह हम गुनगुना पानी पीते हैं जब फ्रेश होते हैं। पेट साफ के लिए तो आपका भोजन जिम्मेवार है। आप जो नियम बता रहे हैं उनमें आप कौन कौन सा नियम पालन नहीं कर रहे हैं, उनको आप पालन करिए। जी। और गुनगुना पानी पीते हो, ये ठीक है, लेकिन ये तो एक मानसिक तो है कि पेट साफ नहीं होता, मानसिक बीमारी से बोलते हैं हम लोग। फिर हमारा खान जी, हमारा एक प्रश्न होगा। है जी कि सभी मौसम में नींबू डाल के पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल, बरसात, ठंड, कोई भी मौसम हो, उससे कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यदि तकलीफ है तो वो हमारी भ्रांति पैदा करती है, कारण कुछ और होता है। अब जैसे एक मैं आपको बात बता दूं, ये भ्रांति की चर्चा आ गई है तो चावल, कुछ लोगों को कहते हैं मुझे बादी करते हैं चावल, बादी मतलब कुपट करते, चावल खा लेते तो हमारा भोजन हजम नहीं होता है। वास्तव में वो चावलों की गलती नहीं है, उन चावलों को कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये गलती है, इसलिए वो आपको गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि जनरली चावल का क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठता है, यानी वो जो है आपका भोजन बेमेल भोजन हो जाता है। जैसे अभी आपने दो तीन में जितनी रोटी खाते उतनी रोटी खा ली, तो उसके बाद चावल एक्स्ट्रा आया, तो पहले चावल के बारे में समझ लो कि चावल जो आप बाजार से लाते हो वो वाइट होने चाहिए, चमकदार होना चाहिए, नहीं तो खरीदेंगे नहीं, उसको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उस चावल के ऊपर की पॉलिश हटा दी जाती है, उसकी चमकना कर दिया जाता है, उसका ऊपर की परत निकाल दी जाती है, उसको वो जो ऊपर की जो परत निकलती है वो ही सबसे ज्यादा पौष्टिक पदार्थ होगा चावल के। जैसे चने की रोटी आप खाएं और एक बेसन खाएं, दोनों में बहुत अंतर है।
चने की रोटी में कैल्शियम है, बेसन में कैल्शियम नहीं है। बेसन हानिकारक है, चना जो है लाभकारी है, तो छिलका उसका है वो काम करता है। तो ऐसे ही ये चावल के ऊपर का छिलका है। उसके बाद उस चावल को भी हमें हमारा साबुत चाहिए, जरा भी हमारा जो है मुड़ नहीं जाए जरा भी, तो उसमें से उबाल करके उसका पानी फेंक दिया ऊपर, जिसको माड़ बोलते हैं। अब वो पौष्टिक पदार्थ वो भी तो वो भी चला गया, अब वो लकड़ी रहेगी वो। अब लकड़ी खाओ तो पेट में तकलीफ करेगा ही करेगा। उसके साथ में भी फिर आप घी डाल दिया, दूध डाल दिया, शक्कर डाल दी, और ज्यादा उसको कर दिया आखिरी में, नहीं तो मीठा होने तो। क्या घंटी बज गई, टाइम हो गया? ये 15 मिनट का आप लोगों से मैंने 15 मिनट लिए थे। नहीं अभी नहीं हो। फल कब खाना चाहिए? फल चाहे खाओ, फल में क्या दिक्कत है? नहीं, रोटी खाने के बाद तुरंत नहीं खाना है कि दोपहर को, ऐसा मतलब? अरे तो ओवर ईटिंग होगा ना, मैं पहले मना कर चुका हूँ, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ताऊ जी अनाज कम खाना चाहिए, फल ज्यादा खाना चाहिए, ऐसा क्यों? अब तो मैं ये बिल्कुल सही बात है, अनाज कम खाना चाहिए, फल कम खाना ज्यादा खाना चाहिए। आपको 80-20 का रेशियो रखना चाहिए, ये भी सही है बिल्कुल। लेकिन लेकिन जब भी अन्न खाओ उसके साथ में फल नहीं खाना चाहिए कभी भी। फलों का निषेध है, अन्न के साथ में फल नहीं खाना चाहिए। फल खाओ तो फल अकेले खाओ, सब्जियों के साथ फल खाओ। जी वो भी वैज्ञानिक कारण है, वो अब तो टाइम भी नहीं है, कह नहीं पाएंगे उसका भी अभी। सीधी सी बात है। सुबह अब शॉर्ट में आपको एक स्टैंडर्ड दिनचर्या बताता हूँ, शॉर्ट में है, एक 5 मिनट में मैं बता दूंगा। सुबह आप सभी लोगों को, या जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो जैनोपैथी मानते हैं, वो सूर्य उदय से आधे पौने घंटे पहले अपने बिस्तर छोड़ जाना चाहिए, और उन बिस्तरों को आप फटकार के और उनको घड़ी करके समेट करके एक साइड नहीं रख देना रोजाना नियम से। उसके बाद यदि हाजत लगे तो फ्रेश होने जाना चाहिए, और नहीं तो फिर स्वाध्याय आदि, कोई श्रवण भजन, कोई कुछ तो भी एक सब ईश विनय जैसे बोलते हैं वो करना चाहिए। उसके बाद फ्रेश होने जाते हो, उसके बाद योगासन या बाहर घूमना, सड़क पे जाना, कहीं भी जाना, पार्क में जाना, वो क्रिया सुबह होनी चाहिए आपको 7 बजे तक। गर्मी सर्दी में चेंज कर देना, ये तो मैं सर्दियों के साथ बता दिया। उसके बाद जल का ग्रहण करना चाहिए। मंदिर वगैरह जो भी पूजा पाठ जब भी जैसा भी करते करिए, पहले आगे पीछे। सुबह आपको यानी उसके बाद आपको जो नाश्ता में आपको फल, सब्जियां, सूप ये लेना चाहिए। वो विभिन्न प्रकार के आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो, आपके स्वाद के हिसाब से, लेकिन फ्रेश होने चाहिए। और कोल्ड स्टोरेज के रखे हुए कोई भी फल यूज नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल सेव आ रहे हैं, सेव बंद कर देना चाहिए। मौसम का जब सेव आए उसमें आप जरूर खाइए। जो फल जिस मौसम में आते हैं उस फल को उसी मौसम में सेवन करिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब संतरा और वो सर्दियों में नहीं खाना चाहिए। भैया हमारी प्रकृति इतनी बेवकूफ है कि संतरा को संतरे सर्दियों में पैदा करती है। ये खांसी जुकाम का जो मामला होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और संतरे में, मौसमी में, नींबू में, सब में विटामिन सी। आंवले में, आंवला भी सर्दियों में पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? उसको खाए नहीं तो कहने का मतलब है कि ये भ्रांतियां बहुत बड़ी हैं, इनको आप दूर करिए। उसके बाद 10:30, 11 और 12 के बीच में आवश्यकता अनुसार 1-2 रोटी 80-20 का रेशियो बनाते हुए, और फल सब्जियां ज्यादा। 40 साल की उम्र के बाद दालों का सेवन बंद कर देना। वास्तव में क्या है कि हम 18-20 साल की उम्र में पाचन शक्ति तेज होती है, मेहनत भी कर लेते हैं, तो जो कुछ भी खाते हैं हजम भी हो जाता है, तला हुआ सब कुछ। लेकिन जैसे ही 40 की उम्र पार करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है, जो इसका सेल्स होते हैं ना, सेल्स बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो फिर हमें प्रोटीन वस्तुओं की जरूरत भी कम रह जाती है, भोजन की भी जरूरत कम रह जाती है। तो उससे जो शरीर में जो शिथिलता आती है उसको हम ज्यादा पौष्टिक पदार्थ खा करके जो है ठीक करना चाहते हैं। जबकि बात क्या है कि भोजन के करने से शरीर में ताकत नहीं आती। भोजन करने तो कभी भोजन करें नहीं, मैं बात समझने की कोशिश करिए आप। भोजन के करने से शरीर में ताकत नहीं आती है, भोजन के पचने से ताकत आती है। जितना भोजन पचेगा उतनी ही स्फूर्ति, उतनी ताकत, उतनी शक्ति शरीर को मिलेगी। और हम ज्यादा भोजन करते जाएंगे, देखा होगा आपने, कोई 8-10 रोटी खा लेता फिर भी शरीर उसका बिल्कुल पतला होता है, वो तो इधर गया उधर निकल गया, सिस्टम बन जाता है, पाचन हो ही नहीं पाता उसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो पाचक पदार्थ, सुपाचक पदार्थ, उनका सेवन ज्यादा करिए। आप सुबह भीगे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह भी कुछ मात्रा में ले सकते हो नाश्ते के साथ में, लेकिन भीगे हुए होना चाहिए 4-5 घंटे के कम से कम। भोजन हो गया आपका। दोपहर में आप चाहो, आपकी इच्छा होती है कोई जूस वगैरह आप लो, काढ़ा भी ले सकते हो, जिस तरह का जो मैंने बताया था वो। इसी तरह 40-45 साल की उम्र के बाद शाम को सिर्फ फल सब्जियां लें, और 40-45 साल से पहले के लोग
एक दो रोटी लेकर के फल सब्जियां। बात के लोग तो बिल्कुल बंद करते हैं शाम को लेना। ये जो है एक दिनचर्या डाइट है। शाम को दूध वगैरह तो बिल्कुल न लें। रात्रि में तो मेरा तो कहना ये कि जल का भी त्याग करें। फिर भी नहीं कर सकते हो तो जल ले लें, और भी नहीं कर सकते हो तो फलों का जूस ले लें, और भी नहीं कर सकते सूप आदि ले लें। यानी फिर अन्न तो बिल्कुल न लें किसी भी कंडीशन में। ड्राई फ्रूट कभी भी सूखे नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अखरोट हो, चाहे पिस्ता हो, चाहे बादाम हो, चाहे तुम्हारा काजू हो। काजू की मात्रा कम रखें, 2-4 ही काजू से ज्यादा न लें 24 घंटे में। इस तरह से जो दिनचर्या अपनाएंगे वो निश्चित तौर पर अपने स्वास्थ्य को पाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे और उसके बाद वो आज की तारीख में करोड़पति हो जाए। ताऊ जी मेरा प्रश्न है कि जैसे रात को हम पानी नहीं पीते, शाम को मतलब थोड़ा ज्यादा पानी पीने में आ जाता है कि रात भर अब पानी नहीं पीना, 2-3 गिलास इकट्ठा पी लेते हैं, तो पीना उचित है या नहीं? और जैसे हम सुबह गरिष्ठ भोजन कुछ करते हैं और शाम को भोजन करना अवॉइड कर देते, तो वो उचित है या अनुचित? और रात में फल खाना ये वैसे तो रात में देखिए, मैं इसका पोषक नहीं हूँ कि रात में कुछ खाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अपेक्षा की बात करता हूँ। तो आप नहीं, जो भोजन नहीं करे रात में, भोजन नहीं करे, जैसे ऑफिस वाले बच्चे हैं, यदि ऑफिस से आते हैं भोजन ना करें और उस टाइम रात में फल ले लें, तो वो उचित है या नहीं? बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है। उनको यदि जो है रात में अपन फल सब्जियां सूप आदि ये चीजें प्रोवाइड कर दें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, जैसे कहते हैं, कई लोग कहते हैं रात में फल नहीं लेना चाहिए, तो वो कहने को तो उनका कहने से तो कुछ नहीं होगा। आप एक बात बता दूं, कहने की बात आ गई जी। घर में कोई सदस्य बीमार होता है, उसको देखने के लिए रिश्तेदार वगैरह आते हैं, ठीक है जी जी। आकर के वो कहेंगे अच्छा क्या है, पीलिया हो रहा है, कोई नहीं, वो फलानी डॉक्टर बता दो, वो फलानी दवाई ले लो, फलाना ऐसा कर लो। तो उस कहने से नुकसान किनका होता है? जो कहते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने जो है अवश्य सेवन का चित्त कार्य का अनुमोदन कर दिया, उनको दोष लगे। अब वो उसकी मर्जी है, वो डॉक्टर के पास जाए नहीं जाए, दवाई ले नहीं ले, लेकिन तुमने तो अपने दोष लगा लिया तुमने अपने ऊपर। इसलिए कहने को तो बहुत सारे संसार में लोग हैं, कहने को कहते ही रहते हैं। नहीं, और जैसा आपने ये बताया कि सुबह पानी पी के फ्रेश होने जाने में ये अपनी मानसिकता है, परंतु ऐसा होता है हमारे साथ कि यदि हम सुबह फ्रेश होने के पहले पानी पी के ना जाएं तो दिन भर मतलब ऐसा लगने लगता है कि जैसे पेट खराब है या कुछ है, या बार बार फ्रेश होने जाने का मूड बना रहता है। और एक बार यदि पानी पी के सुबह जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती दिन भर। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आप पानी पी के नहीं जाए, आप बिल्कुल जा सकते हैं पानी पी के, लेकिन है हाँ, नहीं, जैसे प्रयोग करके ये देखा है कि व्रतों में या कोई भी ऐसे टाइम में नहीं पी के जाते, नहीं पीते हैं पानी। आप 5 दिन का उपयोग करके देखो, 5 दिन, एक दिन का नहीं, 5 दिन का। नहीं, व्रतों में तो जैसे 10 दिन नहीं पीते तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर जब अपन व्रत खत्म होने के बाद फिर वो प्रक्रिया चालू कर देते हैं तो फिर मतलब एक बार में फ्रेश हो जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती फिर कुछ। ये शादी मैं मना नहीं कर रहा हूँ पानी पीने के जाने के लिए, उससे कोई बहुत बड़ा दोष भी नहीं है जी, मना करें आपको, लेकिन है ये मानसिकता। जी जी जी। ताऊ जी, हेलो ताऊ जी, जय हिंद। ताऊ जी, आपने जैसे बताया कि मतलब अन्न के साथ में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे आप बोले कि शाम को 1-2 फल के साथ में आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं, तो मतलब सुनो अब इसमें बात सुनो, मैं समझ गया आपकी बात को। देखो, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, किसके शरीर की स्थिति कैसी है, उसको क्या आवश्यकता है, कैसे क्या करना चाहिए, ये तो कोई जो योग्य या जिसको अनुभव है वही व्यक्ति बता सकता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको थंब रूल जनरल बताया है, ठीक है, व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होगा। ये थंब रूल बनाया, जो स्वस्थ है और स्वस्थ रहना चाहते उनके लिए मोटा रूल बता दिया कि ऐसे ऐसे करो, इसका चलता रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो किसी को तकलीफ है तो इसमें चेंज करना पड़ेगा फिर उस हिसाब से, बात आई समझ में। तो ताऊ जी, पर एक तरफ बोलते हैं कि फल को पचाने में समय कम लगता है, अन्न को पचाने में ज्यादा समय लगता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन बैठता है इस चीज को लेके? नहीं बैठता है, इसलिए तो मना कर रहा हूँ, फल के साथ नहीं खाना चाहिए। कुछ कॉल वगैरह आ गया होगा उनका। तो आप भोजन के साथ में सब्जी सलाद ले सकते हो, फलों में और सब्जी सलाद को आप कहीं ऐसा तो नहीं फलों को और सब्जी सलाद को एकजुट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करेगी आप? हाँ, मैं ऐसा ही बोल रही थी कि जैसे आज जैसे अपने सलाद भी बना लिया, उसमें अपने फ्रूट्स थे जिसमें डाल सकते हो भी डाल दिया, या रोटी को फ्रूट ले लिए। नहीं तो उस समय मैंने बताया ना आपको, पहले ही बताया, मुझे ऐसा ख्याल है, आप उस समय उसको सलाद सब्जी के साथ दीजिए। अब कुछ आइटम ऐसे होते हैं सलाद में भी आ जाते हैं, अगर अमरूद है वो सलाद भी है और फल भी है, टमाटर है सलाद भी है फल भी है, सब्जियों में गिर जाता है तो फल के तौर पर भी खा लेते हैं उसको लोग, सलाद में भी खा लेते हैं, सब्जियों में भी डाल देते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें अलग अच्छी होती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था ताऊ जी, जैसे अपन ने सूप बनाया
हेलो सुन रहा हूँ। ताऊ जी, जैसे अपन ने मिक्स वेजिटेबल का सूप बनाया, फिर उसमें से अपन जैसे ऊपर से जो अपन नींबू डाल के लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसमें विटामिन सी खत्म होता है फिर उसका? नींबू डालने में नुकसान नहीं है, लेकिन लाभ भी नहीं है, ठीक है, दोनों बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वो स्वाद के लिए तो ठीक है, लेकिन वो गर्म में डाल दिया है आपने तो नींबू का जो फायदे मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे, बस और कुछ। ठीक, अच्छा, जी, जय जिनेंद्र ताऊ जी।